रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 11 जिसका नाम है क्रिया वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 56, 57 व 58 पर है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 11 क्रिया। बच्चों, कुछ शब्दों से हमें यह ज्ञात होता है कि कौन सा कार्य हो रहा है। जैसे धोबी कपड़े धोता है, सुमन खाना खा रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। उपरोक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। इन सब में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। कपड़े धो रहा है, कौन धोता है या धोना, खा रही है खाना, और उड़ रहे हैं उड़ना, पकड़ लिया है पकड़ना। ये शब्द धोबी, सुमन, पक्षी और पुलिस के काम के संबंध में बता रहे हैं। ये सभी क्रियाएं हैं। यह क्या बता रहे हैं? यह सभी शब्द बता रहे हैं कि काम किसके द्वारा हो रहा है या काम हो रहा है। यह क्या है? इसलिए क्रियाएं हैं। आइए क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? क्रिया दो प्रकार की होती हैं। कुछ क्रियाएं अपने आप यानी स्वयं होती हैं, जैसे नदी बहना, आंधी आना, तारों का टिमटिमाना, पेड़ पौधों का अपने आप बढ़ना। यह सभी क्या है? यह अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं जो स्वयं होती हैं। यह किसी के द्वारा की नहीं जाती हैं, यह प्रकृति द्वारा ही होती हैं, यानी स्वयं होती हैं। अपने आप नदी अपने आप बहती है, आंधी स्वयं आती है, तारे अपने आप टिमटिमाते हैं और पेड़ पौधे अपने आप बढ़ते हैं। दूसरा कौन सी क्रिया होती है? दूसरी कुछ क्रियाएं की जाती हैं, जैसे खाना पकाना, नदी में तैरना, क्रिकेट खेलना, रात को सोना। यह सभी क्रिया क्या है? जो की जाती हैं। तो इस प्रकार क्रिया कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। एक की जाने वाली क्रिया और एक अपने आप होने वाली क्रिया। इसमें विशेष क्या है? किसी भी वाक्य निर्माण में क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता, अर्थात अधूरा रहता है। कोई भी वाक्य जब हम निर्माण करते हैं, वाक्य को बनाते हैं, तो उसमें क्रिया का जो महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है, अधूरा रहता है वह वाक्य। देखिए तथा समझिए। जैसे कि पिताजी कार, सोहन खाना। यह क्या है? अभी पूरा वाक्य नहीं है, इसमें यह अधूरा वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। उपरोक्त दोनों वाक्य क्रिया के बिना अधूरे हैं। इसे भी जानें। क्रिया शब्द का रूप लिंग और वचन के आधार पर बदल जाता है। क्रिया शब्द का रूप जो है वह लिंग और वचन के आधार पर बदल जाता है। जैसे देखिए तथा समझिए। लिंग के आधार पर क्रिया का रूप किस प्रकार बदलता है? जैसे घोड़ा घास चर रहा है। अब इसमें हम किस प्रकार की क्रिया प्रयोग करेंगे? अगर हम इसमें लिंग बदल देते हैं, इसमें ये घोड़ा है पुल्लिंग, तो हम इसमें प्रयोग करते हैं क्रिया किसका प्रयोग किया हमने? रहा है। तो पुल्लिंग जो शब्द है वह घोड़ा है। घोड़े के साथ किस क्रिया का हमने प्रयोग किया है? रहा है। इसी प्रकार अगर हम लिंग लेते हैं घोड़ी, घोड़ी घास चर रही है। क्यों? तो इसमें हमने किस क्रिया रूप का प्रयोग किया गया है? चर रही है। घोड़ी घास चर रही है। इसी प्रकार हम देखते हैं वचन के आधार पर क्रिया का रूप किस प्रकार बदलता है। जैसे लड़का खेलता है, यह एक वचन है। लड़का जो है वह क्या है? एक वचन है। अब इसमें हमने क्रिया का रूप क्या प्रयोग किया है? खेलता है, क्योंकि वह एक वचन है। इसी प्रकार अगर बहुवचन हो जाता है, लड़का अगर हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो लड़का का बहुवचन होगा लड़के।
तो लड़के अगर हम शब्द प्रयोग करते हैं तो उसमें क्रिया का रूप क्या होगा? खेलते हैं। लड़के खेलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, यह हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।